अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे विद लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करके। पिछली वीडियो में भी हमने सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल लिमिट्स 0 टू नेचुरल लॉग 4 e की पावर t dt ओवर स्क्वायर रूट e की पावर 2t प्लस 9। तो सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 0 टू नेचुरल लॉग 4 और ये e की पावर t रह गया और यहाँ पर हमारे पास e की पावर t होल का स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो प्लस 3 होल का स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर इस तरह की फॉर्म बनती है कि स्क्वायर हूं और आपस में ऐड हो रहे हूं तो हम tan को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये वाला जो फंक्शन है इसको हम अपने a tan थीटा के इक्वल पुट करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करके इसकी इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर dt है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट e की पावर t विच इज इक्वल टू a हमारे पास 3 है, सो 3, उसके बाद tan थीटा। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर t विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3 tan थीटा। सो नेचुरल लॉग और जो e होते हैं आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, सो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिंपल t रहेगा नेचुरल लॉग 3 tan थीटा। सो dt की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो dt विच इज इक्वल टू जो नेचुरल लॉग होता है उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। सो ये वाला सारा हमारे पास क्या है, x है, तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर 3, उसके बाद tan थीटा। सो 3 tan थीटा का हमें फर्दर डेरिवेटिव चाहिए, तो वो आएगा हमारे पास 3 कांस्टेंट ट्रीट होगा और tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा। सो 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास d की जो वैल्यू आई वो आई dt विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा और d थीटा। सब्स्टिट्यूशन की तो हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे क्योंकि हम जो हमारा पहले वेरिएबल था t उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं थीटा में। सो हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। हमारी सबसे पहले जो t की वैल्यू है वो 0 है और दूसरी t की जो वैल्यू है वो नेचुरल लॉग 4 है। सो अगर हमारे पास t की वैल्यू 4 हो तो हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास क्या फंक्शन था, e की पावर t विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा। सो t को अगर 0 पुट करें तो e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा। सो e की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1, सो 3 tan थीटा। सो इन दिस वे थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 3। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा और tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहां तक एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर t हमारा नेचुरल लॉग 4 होता है सो e की पावर t, तो t की जगह पे हम नेचुरल लॉग 4 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा। सो ये आपस में कैंसिल हो गया, 4 विच इज इक्वल टू 3 tan थीटा। सो थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई 3, ठीक है ना। अगर t 0 हो थीटा ये होगा, अगर t नेचुरल लॉग 4 हो तो थीटा ये होगा। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रल tan इनवर्स 1 बाई 3 और यहां पर tan इनवर्स 4 बाई 3। et हमारा 3 tan थीटा के इक्वल था और dx जो है dx हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा d थीटा के इक्वल ओवर स्क्वायर रूट था, उसके बाद e की पावर 2 थीटा मीन टू से 3 tan थीटा होल का स्क्वायर प्लस 9 था। सो सब्स्टिट्यूट हमने कर लिया। अब हम इनको कैंसिल वगैरह करेंगे। ये हमारे पास ये जो tan थीटा है और ये जो tan थीटा है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
सो हम इसको लिख पाएंगे tan इनवर्स 4/3 और इसको हम लिख पाएंगे tan इनवर्स 1/3। सो tan तो कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास रह गया 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से क्या हो गया, ये 9 हो गया और ये भी 9 को बाहर कॉमन लेंगे तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो tan स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सो मीन टू से यहां पर हमारे पास रह गया 3 और सीकेंड थीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है और सीकेंड स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, यहां पर हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रल tan 1/3 और वो भी इनवर्स में। सो यहां tan इनवर्स 4/3। सो ये सीकेंड है और ये भी सीकेंड स्क्वायर है तो इससे कैंसिल, और ये 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास सिंपल ही सीकेंड थीटा डी थीटा रह गया। हम जानते हैं सीकेंड की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग सीकेंड प्लस tan थीटा होती है। सो नेचुरल लॉग ये हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और इसकी हमारे पास जो लिमिट है वो है tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/3। सो वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम tan इनवर्स 4/3 को पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा है तो थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, ठीक है ना। उसके बाद प्लस tan थीटा की जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 और फिर नेगेटिव, अब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट सीकेंड इंटू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 और यहां पर ये tan का एंगल बनेंगे। अब अगर लिमिट्स को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग 5/3 प्लस 4/3 माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 10/3 प्लस 1/3। सो अगर हम इनको ऐड करें तो ये आएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 9/3 और ये नेचुरल लॉग 10 स्क्वायर रूट प्लस 1/3। सो हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे डिवाइस डिवाइड हो रहे हैं तो फिर माइनस का साइन दे के हम उसको खोल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 9 माइनस नेचुरल लॉग 3, ये माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 10 प्लस 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये नेचुरल लॉग 3। सो ये नेचुरल लॉग 3 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास बाकी रहा नेचुरल लॉग 9 माइनस नेचुरल लॉग 10 इसका स्क्वायर रूट प्लस 1। यही हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंटीग्रल 1/12 टू 1/4 2dt ओवर स्क्वायर रूट t प्लस 4t स्क्वायर रूट t। तो यहाँ पर फिलहाल तो हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही जिसकी वजह से हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकें। पहले हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें स्क्वायर रूट t और ये भी स्क्वायर रूट t, तो इसको हम बाहर कॉमन लेते हैं तो हम इसको लिख पाएंगे इंटीग्रल 1/12 1/4 2dt। अब तो यहां पर क्या आएगा स्क्वायर रूट t। सो स्क्वायर रूट t बाहर गया तो हमारे पास क्या रह गया 1 और यहां हमारे पास क्या रह गया 4t। सो 4t को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट t होल का स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और t को स्क्वायर रूट t होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इन दिस वे अब हमारे पास क्या है, ये देखें दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं 1 और 2 स्क्वायर रूट t होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ हम इस पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे a tan थीटा के। तो
ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट टी विच इज इक्वल टू a tan थीटा। तो a हमारे पास क्या है 1 है और tan थीटा सिंपल आ जाएगा। सो अगर हम स्क्वायर रूट टी की वैल्यू को फाइंड करें तो वो आती है हमारे पास 1/2 और साथ में tan थीटा। सो इसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। इसे पावर रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। और 1/2 -1 सो आएगा -1/2, तो हम इसको नीचे लिख देंगे और साथ में dt। सो 1/2 और tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर हम जरा सा गौर करें तो ये देखें टी बाई स्क्वायर रूट टी है, तो dt बाई स्क्वायर रूट टी, 2 को हम उधर लेके चले जाएं, ठीक है ना। या फिर आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा था और ये भी डिवाइड हो रहा है। सो ये आपस में कैंसिल हो गया। dt बाई स्क्वायर रूट टी ये हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वल आ गया। अब हम लिमिट्स को चेंज करते हैं क्योंकि हम वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने 2 स्क्वायर रूट टी को tan थीटा की इक्वल रखा है। अगर हम t की वैल्यू 1/12 लेते हैं तो 2 स्क्वायर रूट 1/12 विच इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/स्क्वायर रूट 3 क्योंकि 4 3 12 होता है और 4 जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करता हुआ 2 आएगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो ये आएगा हमारे पास tan थीटा। सो इन दिस वे थीटा हमारे पास tan इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो अगर हम t की वैल्यू 1/4 लेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 1/4 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये 2 आएगा 1/2 तो 2 2 से कैंसिल आएगा तो सिंपल में हमारे पास 1 आ जाएगा tan थीटा। सो इन दिस वे थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है π/4 और tan इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या होता है 30। तो हम इसको π/6 लिख सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल π/6 टू π/4 और साथ में 2 dt बाई स्क्वायर रूट टी हमारे पास किसके इक्वल था सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के ओवर 1 + 2 स्क्वायर रूट टी होल का स्क्वायर था। सो इसका मतलब ये हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो हमारे पास आ जाएगा π/6 टू π/4 टू सीकेंड स्क्वायर थीटा टी थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा से कैंसल, हमारे पास 2 डी थीटा बाकी रह गया। सो डी थीटा है और 2 है तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी 2 थीटा और जो लिमिट्स हैं वो π/4 और π/6 हैं। सबसे पहले हम π/4 को इंटर करेंगे तो π/4 माइनस π/6 विच इज इक्वल टू π/6। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंटीग्रल 1 to e dy ओवर y स्क्वायर रूट 1 प्लस नेचुरल लॉग y का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a tan थीटा के इक्वल रखेंगे। तो नेचुरल लॉग y हमारा a क्या है 1 है तो tan थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करें तो ये हमारे पास e की पावर tan थीटा हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम dy की वैल्यू को फाइंड करें तो dy विच इज इक्वल टू e की पावर tan थीटा।
क्योंकि फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल को होता है उसका डेरिवेटिव सेम आता है और जो ऊपर पावर होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव होता है। तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है। हमने डी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, वाई की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है और नेचुरल लॉग ऑफ वाई को भी tan थीटा के इक्वल रखा है। अब हमें लिमिट्स को चेंज करना है। तो हमारे पास सबसे पहली y की वैल्यू 1 है, उसके बाद y की वैल्यू e है। अगर y की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, हमारा जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा, सो नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा विच इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे थीटा विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम बात करें y जो हमारा है वो e के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम e को y के इक्वल रखते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e विच इज इक्वल टू tan थीटा। सो नेचुरल लॉग e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा, तो ये होगा tan थीटा। सो थीटा विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमने एंगल भी निकाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की तमाम वैल्यूज निकाली। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद डी वाई है, तो डी वाई की वैल्यू हमने निकाली है e की पावर tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा ओवर y है, तो y की वैल्यू e की पावर tan थीटा है। उसके बाद स्क्वायर है तो 1 प्लस नेचुरल लॉग y का स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये वाला फंक्शन आपस में कैंसिल हो गए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास सिंपल सीकेंट रह गया। तो ये सीकेंट इस सीकेंट से कैंसिल हुआ, हमारे पास सिंपल फंक्शन 0 टू पाई बाई 4 और सीकेंट थीटा डी थीटा रह गया, ठीक है ना। अब सीकेंट थीटा की हम इंटीग्रेशन को जानते हैं, वो क्या होती है, नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस tan। सो नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और वैल्यूज जो हैं वो पाई बाई 4 हैं और 0 है। सो पहले हम पाई बाई 4 को पुट करते हैं, उसके बाद 0 को। तो नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट सीकेंट पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 4, ठीक है ना, और एब्सोल्यूट माइनस नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट सीकेंट 0 प्लस tan 0, ठीक है। जो सीकेंट पाई बाई 4 होता है वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 और ये हमारा tan 45 जो होता है ये हमारा 1 होता है। सो माइनस नेचुरल लॉग सीकेंट 0 हमारा 1 होता है और tan 0 हमारा 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आया वो आया नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये नेचुरल लॉग 1, तो नेचुरल लॉग 1 हमारे पास 0 होता है। सो यही हमारा आंसर है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.